नमस्कार, मैं महेश चंद मीणा, सहआचार्य भूगोल, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है स्पीयरमैन का सहसंबंध गुणांक। चार्ल्स स्पीयरमैन ने सहसंबंध गुणांक के बारे में हमें बताया कि किस प्रकार से दो जो चर हैं, x और y चर अथवा x और y वेरिएबल हैं, इन दोनों के मध्य में किस प्रकार से सहसंबंध पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई भी दो वेरिएबल आपको दिए गए हैं, जैसे x सीरीज़ दे रखी है यहाँ पर, x वेरिएबल और y वेरिएबल, तो ये जो x और y वेरिएबल दे रखे हैं, इन दोनों वेरिएबल्स की सबसे पहले रैंक निर्धारित की जाती है और रैंक निर्धारण के पश्चात उन दोनों वेरिएबल का आपस में जो सहसंबंध है, आपस में जो उनका रैंक कोरिलेशन है, वह ज्ञात किया जाता है। इसे स्पीयरमैन का जो सहसंबंध गुणांक है, इसे ग्रीक भाषा के ये जो लेटर है, जो पी जैसा दिखाई दे रहा है आपको नीचे, इसे बोलते हैं रो। इस रो के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और यह भी एक ज्ञात ध्यान रखने योग्य बात है कि स्पीयरमैन का जो भी सहसंबंध गुणांक आता है, उस सहसंबंध गुणांक का जो उत्तर है वो +1 से -1 के मध्य में आना चाहिए। +1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, -1 से कम नहीं हो सकता। तो इनके मध्य में ही सहसंबंध गुणांक ज्ञात होता है। अब उदाहरण देखते हैं। जैसे ये दो वेरिएबल दे रखे हैं x और y। x वेरिएबल दे रखा है 8, 36, 98, 25, 75, 82, 92, 62, 65 और 39। इसी प्रकार से दूसरा वेरिएबल दे रखा है y, जिसमें दे रखा है 84, 51, 91, 60, 68, 62, 56, 58, 35 और 49। ये जो भी दो वेरिएबल दे रखे हैं, सबसे पहले इन दोनों वेरिएबल्स की रैंक निर्धारित की जाती है। जैसे x वेरिएबल की रैंक x के नाम से अपन ने कॉलम बना दिया और y वेरिएबल की रैंक के लिए रैंक y नाम से दूसरा कॉलम बना दिया। अब सबसे पहले देखिए x वाले कॉलम को, रैंक x को। तो x वाले वेरिएबल्स में जो वेरिएबल सबसे बड़ा है, उसकी रैंक हमने निर्धारित कर दी 1। तो यहाँ पर 98 की रैंक 1 निर्धारित कर दी। उससे छोटा वेरिएबल है 92 की रैंक 2 निर्धारित कर दी। उससे छोटा 82, तो 82 की रैंक 3 निर्धारित कर दी। तो इसी प्रकार से लगातार घटते हुए क्रम में हम उनकी रैंकों का निर्धारण कर दिया। और चूँकि ये 10 वेरिएबल हैं, तो 10 वेरिएबल की रैंक हमने लगातार 1 से लेकर 10 तक यहाँ पर रैंक x के रूप में निर्धारण कर दिया। उसके बाद जो y वेरिएबल्स हैं, जो ऊपर से आपको दिखाई दे रहे हैं 84, 51, 91, 60, तो ये जो y वेरिएबल्स हैं, इन y वेरिएबल की भी रैंक का निर्धारण करेंगे रैंक y के कॉलम के रूप में। तो रैंक y वाला जो कॉलम है, इस रैंक y वाले कॉलम में y वेरिएबल्स की रैंक का निर्धारण करते हैं। तो y वेरिएबल में जो सबसे बड़ा जो वेरिएबल है 91, तो 91 की रैंक हमने रैंक y में रख दी 1। उससे छोटा जो वेरिएबल है 86, तो 86 की रैंक हमने y वेरिएबल में रख दी 2। तो इस प्रकार से 1 से लेकर 10 तक y वेरिएबल में भी अपन लगातार रैंक का निर्धारण करते हुए जाते हैं और घटते हुए क्रम में रैंक y के रूप में एक नया कॉलम में y वेरिएबल्स की सभी की रैंक हम लिख देते हैं। तो x और y जो हमें कॉलम दे रखे थे, अब उनसे हमने दो अलग कॉलम बनाए, रैंक x और रैंक y। तो इस प्रकार से हमने दो और कॉलम बना लिए, सभी को घटते हुए क्रम में लिखते हुए जाते हैं और उनकी रैंकों का निर्धारण करते हुए जाते हैं। रैंक x और रैंक y के बाद में हम दो कॉलम और बनाते हैं, d और d²। यहाँ पर हमें विचलन निकालना है, लेकिन विचलन जैसे आपने
समांतर माध्य प्रमाप विचलन और माध्य विचलन में पढ़ा था, D बराबर x माइनस एक्स बार था। यहाँ पर D बराबर रैंक x माइनस रैंक y है, अर्थात x की रैंक में से y की रैंक को माइनस करते हुए जाना है। तो रैंक डिफरेंस निकालने के लिए x की रैंक में से y की रैंक को माइनस करते जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे पहली वाले उसमें देखते हैं अपन, तो x की रैंक है यहाँ पर 10 और y की रैंक है 3, तो रैंक x माइनस रैंक y हो गया 10 माइनस 3 बराबर 7। दूसरे में x की रैंक 8 है, y की रैंक 8, दोनों में एक ही रैंक है, x में भी 8 y में भी 8, तो यहाँ पर 8 माइनस 8 0। तीसरा वेरिएबल है रैंक, वो तीसरा वेरिएबल जो रैंक है x में भी 1 है और y में भी 1 है, तो दोनों की जब रैंक को माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से पूरे इस कॉलम में रैंक x से रैंक y को माइनस करते हुए जाएंगे और जो भी उनका रैंक डिफरेंस आएगा उस रैंक डिफरेंस को हम लगातार वहाँ पर नोट करते हुए जाते हैं। वो प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। तो ये आपका D वाला जो कॉलम है वो तैयार हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम है D स्क्वायर, अर्थात जो भी आपने ये विचलन प्राप्त किया, इस ये जो डिफरेंस प्राप्त किया, इस डिफरेंस का स्क्वायर करना है। माफ़ कीजिए, यहाँ पर D का मतलब विचलन नहीं, D का मतलब डिफरेंस है। ठीक है, विचलन नहीं है यहाँ पर, D का मतलब डिफरेंस से है कि भाई रैंक x और रैंक y का डिफरेंस जो है उस डिफरेंस को D के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो अब D स्क्वायर का दूसरा कॉलम यहाँ पर हम तैयार कर लेते हैं। तो D स्क्वायर वाले कॉलम में ये जो भी आपने D दे रखे थे, पिछले वाले कॉलम में जो भी हमने D ज्ञात किए, उन सभी का स्क्वायर यहाँ पर हम प्राप्त करते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर फिर से 0, 3 का स्क्वायर 9, फिर -2 का स्क्वायर प्लस के 4, -1 का स्क्वायर 1, -5 का स्क्वायर 25 और -2 का स्क्वायर 4। तो इस प्रकार से जो भी प्लस माइनस का अंतर है वो प्लस माइनस का अंतर भी दूर हो जाता है, सभी प्लस में होंगे, क्योंकि माइनस और को माइनस से जब गुणा करते हैं तो वहाँ पर आपका धनात्मक में रिजल्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से D स्क्वायर हम प्राप्त कर लेते हैं और सभी D स्क्वायर का योग करने के पश्चात सिग्मा D स्क्वायर की हमें प्राप्ति होती है। सिग्मा का मतलब योग, तो D स्क्वायर का जो योग है उसे सिग्मा D स्क्वायर के नाम से हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। अब जो स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन है, स्पीयरमैन का जो सहसंबंध गुणांक है, उस सहसंबंध गुणांक को ज्ञात करने का फॉर्मूला है रो बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। यहाँ पर इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं अपन सभी की। सिग्मा D स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 92 आ रही है और n अर्थात जो वेरिएबल हैं वो वेरिएबल कितने हैं यहाँ पर 10, तो n मतलब 10, तो 10 क्यूब माइनस 10 और सिग्मा D स्क्वायर की वैल्यू है 92, तो 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n में पूरी वैल्यू रखने के पश्चात जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट है रो बराबर 0.442। तो इस प्रकार से सहसंबंध गुणांक, स्पीयरमैन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया जाता है और इस सहसंबंध गुणांक का जो रिजल्ट है +1 से -1 के बीच में होना चाहिए। धन्यवाद।